राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। और आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो कि हरतालिका तीज व्रत के विषय में। और हिंदू धर्म में, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का त्यौहार बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत ही सुख सौभाग्य के साथ मनाया जाता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। तो इस बार हरतालिका तीज का त्यौहार कब होने वाला है, इसकी डेट क्या है और इसका क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है, किस प्रकार से हमें मनाना चाहिए, क्या विधि है, हम सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। हिंदू धर्म में तीज के पर्व का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। साल में 3 तीज की तिथियां आती हैं, जिनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका नाम है हरतालिका तीज। तो जैसा कि अभी अभी बताया आपको कि हरतालिका तीज का जो ये पर्व है, हरतालिका तीज का जो ये व्रत है, ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और ये जो व्रत है हरतालिका तीज का, सबसे पहले माता पार्वती ने, माता गौरी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये कठोर व्रत किया था। माता ने तो बहुत अधिक कठोर तपस्या की थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें पति रूप में पाने के लिए। और उसके बाद जो ये व्रत है, ये भी माता पार्वती ने ही सबसे पहले किया था। उसके बाद से ही शास्त्रों में वर्णित इसकी जो महिमा है, उसके अनुसार इसकी परंपरा चल पड़ी। और हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस व्रत को करते हैं। अत्यंत कठिन ये व्रत होता है, निर्जल रखा जाता है और रात्रि को जागरण भी किया जाता है। तो जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के पदार्थ को ग्रहण नहीं किया जाता है। 24 घंटे का ये निर्जल व्रत होता है और रात्रि में जागरण करना भी अनिवार्य होता है। इस व्रत के ये बस कुछ ही नियम है, लेकिन बहुत कठिन है। और पूजा विधि भी मैं आपको बताऊंगी और पूजन सामग्री भी मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत में किस प्रकार की पूजन सामग्री का प्रयोग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बार 2023 में भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया कौन सी डेट को है और किस दिन हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। हरतालिका तीज भादो माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है और इस बार शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 17 सितंबर 2023 दिन रविवार सुबह 11:08 पर हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि 17 सितंबर रविवार दिन 11:08 पर हो रहा है। अब 11:08 पे जब ये तिथि का प्रारंभ हो रहा है, तो ये तिथि जो है सूर्योदय व्यापिनी नहीं है। और हमारे यहाँ कोई भी पर्व, कोई भी व्रत जो होता है, वो सूर्योदय में जब तिथि होती है उसी के अनुसार मनाया जाता है। इस कारण से इस त्यौहार को 18 सितंबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। हरतालिका तीज का जो व्रत है वो 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा या इस पर्व को मनाया जाएगा। तो मतलब संयोग की बात है कि इस बार ज़्यादातर सारे त्यौहार बहुत ही सुंदर दिन पड़ रहे हैं। जैसे कि सोमवार शिव जी का दिन है, शिव जी को, माता पार्वती को समर्पित है और सोमवार के दिन इतना सुंदर हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। तो बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है इस प्रकार से। अब हमने आपको ये बता दिया और सोमवार के पूरे दिन निर्जल व्रत रख के रात्रि जागरण करके मंगलवार की सुबह इस व्रत का पारण किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, सोमवार
पूरे दिन व्रत रख के 18 सितंबर दिन सोमवार को पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर रात्रि जागरण करने के बाद 19 सितंबर दिन मंगलवार की सुबह इस व्रत का पारण किया जाएगा। अब हम बात करते हैं व्रत के पूजन विधि की। तो देखिए, किसी भी व्रत, किसी भी पूजा की तरह ये जो व्रत है हरतालिका तीज, इसमें भी कुछ बातें सामान्य हैं। जैसे कि प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहनिए। वस्त्रों में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। काले, नीले, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने हैं। प्रयत्न करें, यदि आपके पास लाल रंग के वस्त्र हैं तो लाल रंग के वस्त्रों का ही चयन करें। यदि नहीं है तो पीला, गुलाबी, नारंगी, इन रंगों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। किंतु यदि लाल रंग हो तो लाल रंग की ही साड़ी, लहंगा, सूट जो पहनना है आप लाल रंग के ही वस्त्र धारण कीजिए। 16 श्रृंगार कीजिए। और सबसे पहले ये सब करने के बाद घर को स्वच्छ तो पहले ही कर लेना होता है स्नान करने से पहले। उसके बाद भगवान की चौकी आप लगाइए। मैं तो किसी भी पूजा में चौकी सुबह से ही लगा लेती हूँ, लेकिन यदि आपको शाम को लगानी है तो आप शाम को लगाइए, क्योंकि जो गोधूली बेला होती है, संध्या का जो समय होता है, उस समय पर इस व्रत की कथा और आरती की जाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले यदि आपको चौकी लगानी है तो आप चौकी लगा लीजिए। चौकी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस प्रकार से लगाई जाती है, और मैं इस वीडियो में भी आपको बता दूंगी कि किस तरह से चौकी आपको लगानी है। नहीं लगानी है अगर मॉर्निंग में चौकी, तो आपको व्रत का संकल्प अवश्य ही लेना है। देखिए, किसी भी व्रत में हमें सबसे पहले प्रातःकाल स्नान ध्यान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन के, अपना श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी रचा लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। भले ही आप एक बिंदी लगाइए, लेकिन शगुन के लिए मेहंदी लगाना बहुत अच्छा रहता है। और ये तो व्रत ही ऐसा है, माता पार्वती का व्रत है। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए व्रत किया था। तो बहुत ही सुंदर त्यौहार है, बहुत ही पवित्र व्रत है ये। तो मेहंदी लगा लीजिए एक दिन पहले। आप मॉर्निंग में फिर व्रत का संकल्प लेने के बाद जिस प्रकार से आपको पूजा करनी है आप कर लीजिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिए कि माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित कीजिए। मान लीजिए आप प्रतिदिन की पूजा में सिंदूर नहीं अर्पित करते हैं माता को, किंतु यदि आप हरतालिका तीज व्रत रखते हैं, चाहे वो कुंवारी लड़कियां हो, चाहे वो सुहागिन महिलाएं हो, उनको माता पार्वती को, पहले गणेश जी को और फिर माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से, और भगवान भोलेनाथ को चंदन, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कुमकुम और सिंदूर नहीं लगाया जाता है, उनको चंदन का तिलक लगाइए। और व्रत का संकल्प लेके पूजा अर्चना करके आप पूरे दिन निराहार निर्जल व्रत ये रखा जाता है। पानी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता है। उसके बाद संध्या के समय एक चौकी पर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा लीजिए। कोशिश करें लाल कपड़ा ही बिछाएं। और यदि आपके पास शिव पार्वती जी की प्रतिमा है तो अच्छी बात है, प्रतिमा रख लीजिए। यदि नहीं है तो आपके पास कोई तस्वीर है भगवान की जिसमें शिव परिवार हो, गणेश जी, भोले बाबा, पार्वती माता, इतने होने ही चाहिए। इनको स्थापित कर लीजिए चौकी के बीच में। और कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है देखिए व्रत में। तो आप चाहे मिट्टी का, तांबे का और पीतल का, किसी भी चीज़ का कलश ले सकते हैं, बस लोहे का मत लीजिए। वो अगर स्टील का हो तो स्टील का ले लीजिए, और नहीं तो तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिट्टी का तो सबसे उत्तम कलश माना गया है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल और उसको कंठ तक भर दीजिए शुद्ध जल से, थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर दीजिए। पान, सुपारी, इलायची, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, अक्षत, इत्र, मतलब ये सारी चीज़ें आप उस जल में डाल लीजिए कलश के अंदर। और कुछ मीठा भी अवश्य डालिए और पुष्प डालिए। उसके बाद उस कलश को ढक दीजिए और उस कलश के ऊपर आप एक नारियल लीजिए, श्रीफल भी ले सकते हैं, या फिर आप एक
नारियल लीजिए, नारियल में कलावा लपेटिए। क्षमा कीजिएगा, कलश में भी कलावा अवश्य लपेटना है। नारियल में कलावा लपेट के चुन्नी उड़ा के नारियल को स्थापित कर दीजिए। उसके बाद कलश के दूसरे साइड में अगर आपको 24 घंटे के लिए अखंड ज्योत जलानी है तो अखंड ज्योत जलाइए, नहीं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद दीप का पूजन कीजिए, दीप को जल छिड़किए, रोली, अक्षत, चंदन, मिष्ठान, पुष्प, इस सारी चीज़ें जो हैं वो दीप भगवान को अर्पित कीजिए। उसके और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो कलश है और जो दीप भगवान होते हैं उनके नीचे उनको आसन दिया जाता है। चाहे तो पुष्प का आसन दीजिए या फिर आप अक्षत का आसन भी दे सकते हैं। सबसे अच्छा तो अक्षत का ही रहता है। यदि नहीं हो पा रहा है तो आप पुष्प का आसन दीजिए। इस प्रकार से आप पूजा का प्रारंभ कीजिए। और जो कलश होते हैं वो वरुण भगवान का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से कलश देवता का, वरुण देवता का पूजन कीजिए। उनको भी जल चढ़ाइए, रोली, चंदन, अक्षत चढ़ाइए, उसके बाद मिष्ठान चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, पान चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। जिस प्रकार से आप कर सकते कीजिए। और यदि आपके पास मिट्टी है, क्योंकि आजकल क्या है कि हर व्यक्ति के पास सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन यदि आपके पास मिट्टी है तो आप मिट्टी से गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा अवश्य बनाइए। देखिए, हरतालिका तीज के व्रत में इस तरह से मिट्टी की प्रतिमा बनाना वैसे तो अनिवार्य होता है, किंतु यदि आपके पास मिट्टी नहीं है किसी भी तरह से तो कोई बात नहीं, आप मत बनाइए। क्योंकि मेरे पास भी मिट्टी नहीं है। मेरे जो गमले में मिट्टी है उसमें इतने कीड़े हैं कि मुझे मुश्किल हो जाता है। तो मैं हल्दी से गणेश जी और गौर माता हल्दी से बना लेती हूँ। लेकिन क्या है, हमारे जो भगवान भोलेनाथ है, हमारे शिव जी हैं, वो हम नहीं बना सकते हल्दी से, क्योंकि हल्दी तो उनकी पूजा में प्रयोग ही नहीं की जाती है। तो इसलिए आप आटे से शिवलिंग बना लीजिए। मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ। आप आटे से शिवलिंग बना लीजिए और हल्दी की जगह आप सुपारी में कलावा लपेट के भी गणेश जी बना सकती हैं। लेकिन क्योंकि इस व्रत में मिट्टी से ही प्रतिमा बनाने का विधान बताया गया है और मिट्टी अगर नहीं है तो आप हल्दी से गौर माता बना लीजिए, अच्छे से बन जाती हैं। उसके बाद उनको सबसे पहले जल चढ़ाइए। और अगर आपने पंचामृत का प्रबंध किया हुआ है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, 5 चीज़ें और गंगाजल, ये चीज़ें मिलाकर बनता है पंचामृत। अगर आपने इसका प्रबंध किया हुआ है तो ये चढ़ाइए। चढ़ाने का मतलब है कि आप जो तस्वीर है ना उस पर ऐसे छिटकते हैं, छींटा देते हैं और जो प्रतिमाएं हैं उन पर हम चढ़ा देते हैं। एक थाली में प्रतिमाएं रख लीजिए और एक पात्र में रखने के बाद उस पर चढ़ाइए। उसके बाद में भोले बाबा को चंदन अर्पित कीजिए, गणेश जी, माता पार्वती को कुमकुम और सिंदूर अर्पित कीजिए। और हाँ, सिंदूर लगाने का भी एक विधान होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद माता पार्वती को आप 16 श्रृंगार जो होता है वो सामग्री अर्पित कीजिए और उसमें से बिंदी लगाइए, माता के मेहंदी लगाइए, आलता लगाइए, काजल लगाइए, चूड़ियाँ पहनाइए। जो जो चीज़ें आपके पास है वो माता को समर्पित कीजिए। और भगवान गणेश जी, भोले बाबा को अक्षत, पुष्प, पान, मिष्ठान और फल, ये सारी चीज़ें उनको अर्पित कीजिए। जिस तरीके की भी मिठाई हो, आपने मंगाई हो या बनाई हो, जो भी किया हो। व्रत थोड़ा सा कठिन होता है तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कीजिएगा। और इस प्रकार से आप 16 सामग्री माता को चढ़ाइए और माता को चुनरी उड़ाइए। माता को चुनरी उड़ाने के बाद माता की मांग में 7 बार इस उंगली से, ध्यान रखिएगा। और ना, ज़्यादातर जो पूजा पाठ होता है उसमें ना जो पीला सिंदूर आता है, पीला मतलब ऑरेंज वाला सिंदूर आता है, जो हनुमान जी वाला आता है, वो सिंदूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके पीछे क्या कारण है किसी दिन सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इस प्रकार से आपको माता की इस उंगली से 7 बार माता को सिंदूर आप लगाइए, एक बार यहाँ पर और ऐसे लगाइए। उसके बाद माता से प्रार्थना कीजिए और थोड़ा सिंदूर लेके अपनी मांग में लगा लीजिए। और मांग में यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक लगाना चाहिए आपको। लगा है नहीं लगा है वो एक अलग बात, आपने लगाया है ना, यहाँ दिख रहा है। तो ऐसे जब स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ ऐसे करके अपने मांग में सिंदूर लगाइए। और सिर पर इस चीज़ का ध्यान रखिए, बाल आपके बंधे हुए होने चाहिए, खुले नहीं होना चाहिए पूजा में। और सिर पर आप पल्ला रखिए, इस तरीके से सिर पर पल्ला रख के ही पूजा करनी चाहिए।
पूजा के समय हमें इतना अवश्य करना चाहिए। देखिए, हेयर स्टाइल तो हम कभी भी बना सकते हैं और ऐसा नहीं है, बालों में चोटी और जूड़ा लगा के भी हेयर स्टाइल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। इस प्रकार से आप अपने मांग में इसके बाद सिंदूर लगाइए और 16 श्रृंगार करके लाल रंग की साड़ी सूट पहन के तैयार हो जाइए बहुत ही सुंदर तरीके से। तो इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब पूजन हो जाता है तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर हम हरतालिका तीज व्रत की कथा कहते हैं और कथा सुनने के बाद आरती की जाती है। तो इस प्रकार से संध्या की पूजा होती है। कहीं कहीं पर तो रात को 4 पहर की पूजा की जाती है, जैसे कि पहली पूजा 7 बजे, दूसरी पूजा रात के 12 बजे, तीसरी पूजा 2 बजे और चौथी पूजा सुबह 5 बजे। तो जिस प्रकार से आपके घर में परंपरा हो, आपके यहाँ के नियम हो, उस प्रकार से आपको व्रत और पूजा करनी चाहिए। किंतु यदि किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही हो, होता है कभी कभी हम भूल जाते हैं, हमें कुछ याद ना आ रहा हो, तो उसके लिए मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सहायक सिद्ध होगी। तो इस प्रकार से हम पूजा करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पारण की। तो पारण के लिए सुबह 5 बजे की जब हम पूजा करते हैं, देखिए पारण में इस चीज़ का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है कि जो सुबह की प्रातः काल की पारण के समय की जो पूजा होगी वो 5 बजे के टाइम पर ही आपको करनी चाहिए। 5 बजे उठकर आप पुनः नहा धोकर फिर से गणेश जी, भोले बाबा, माता पार्वती का पूजन करके उनकी आरती कीजिए। और वो सब करने के बाद भी जो भी 16 सामग्री होती है उसको हम अपनी सासू माँ, ननद या फिर जेठानी जी को दे देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और कुंवारी कन्याएं मंदिर में ब्राह्मण को देकर आशीर्वाद ले लेती हैं। तो इस प्रकार से हरतालिका तीज का व्रत होता है। और जब आप शाम के समय आरती करते हैं और कथा कहते हैं हरतालिका तीज व्रत की, उसी समय पर गणेश जी भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के सहित उनका पूजन करके उनसे अपनी मनोकामना बोल दीजिए। जो भी मनोकामना हो, सच्चे मन से, सच्चे भाव से। और इस प्रकार से आप जब मनोकामना अपनी बोलेंगे तो भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं, सभी कष्टों को दूर करते हैं। और उसके बाद में जो हमने प्रतिमाएं बनाई होती हैं गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी की, उनको हम प्रातःकाल जाकर गंगा में या फिर जो भी सरोवर हो आपके आसपास, जो भी पानी हो साफ स्वच्छ, उसमें जाकर हम उन्हें प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है। और प्रार्थना कर लेते हैं कि अब जब अगले साल हमारा हरतालिका तीज का व्रत आए तो बहुत ही सुख, सौभाग्य और खुशियों के साथ आए। ऐसे ही भगवान आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होता है। और हम आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी सभी बहनों के सुहाग की रक्षा करें, बच्चों की रक्षा करें, सभी का घर परिवार सुहाग अमर रहे, सभी लोग सुख शांति पूर्वक बहुत ही खुशियों के साथ हरतालिका तीज के व्रत को करें, पूजा को करें और जीवन में आनंद और खुशियाँ, सुख और समृद्धि आए। सभी माताओं की गोद भरी रहे, मांग भरी रहे और सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, ऐसी माता से प्रार्थना करते हैं। और आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पूजा में प्रयोग में आने वाली सामग्री के विषय में। तो सबसे पहले देखिए, नारियल, चाहे आप सूखा नारियल ले लीजिए चाहे श्रीफल, कलश, मौली, अक्षत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, पान, सुपारी, इलायची, कमलगट्टा, धतूरा और फल आप 5 तरह की भी ले सकते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना हो ले सकते हैं। घी, शहद, गुलाल, चंदन, कलावा, इत्र, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्बा और जनेऊ। इस प्रकार से ये सामग्री आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और किसी प्रकार की, और आप माता के लिए चुनरी, 16 श्रृंगार की सामग्री, और 16 श्रृंगार की सामग्री में यदि आप रखना चाहें तो साड़ी सूट भी रख सकते हैं, और नहीं तो माता के लिए चुनरी तो ले ही लीजिए। तो इस प्रकार से ये होती है पूजन सामग्री। अगर आपको हमारी वीडियो किसी भी प्रकार से पसंद है, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही दूसरी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की।